old ladies नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस हेल्थ के शो में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ईला खतुरिया जी। आपका मैं फिर से दिल से स्वागत करती हूँ मैम, क्योंकि आपके साथ मुझे जब भी मैं शो करती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है और आपके साथ इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात किया हुआ है। वैसा ही एक यूनिक सा टॉपिक है जिससे लोग कुछ तो फेमिलियर हैं और उसका नाम है मेनोपॉज। मेनोपॉज तो हर लेडीज़ जो अपने लाइफ में फेस करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेनोपॉज के ऊपर आप थोड़ा हमें आज इस पॉडकास्ट में बताएं। अगेन मुझे आपका थैंक्स। और अब स्टार्ट करते हैं। और मेनोपॉज मीन्स देयर इज अनदर चेंज ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमन। ओके, ये मेनोपॉज आई थिंक एंडिंग इसके 3 स्टेजेस हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रॉपर 3 स्टेजेस को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, मेनोपॉज सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है देयर इज़ अनदर चेंज, दैट मीन्स देयर इज़ ऑलरेडी देयर इज चेंजेस। पुबर्टी चेंज, लेडीज़ बहुत सारी चेंजेस के थ्रू जाती है। पुबर्टी में चेंजेस आती है बॉडी में, फिर प्रेगनेंसी के थ्रू चेंजेस आती है। नाउ देयर इज़ अनदर चेंज इन द लाइफ एंड मेनोपॉज इज ए नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल होता है। और इसके अंदर 12 महीने 12 मंथ हम इसको कंसिडर करते हैं देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। और इसके अंदर आपकी जो ओवरीज होती हैं जो वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं और Okay. और आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिन होनी शुरू हो जाती है। और आपका जो हार्मोन्स हैं, जो बेसिक हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, वो लो लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। तो आपके जो पीरियड्स हैं वो 12 महीने लगातार नहीं आते, तब उसको मेनोपॉज माना जाता है। तो इसके 3 फेजेस होते हैं, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। ठीक है, तो पेरी मेनोपॉज होता है जब आप मेनोपॉज आप होने से पहले आपके अंदर चेंजेस आती हैं। उसके अंदर आपके इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। कभी पीरियड जल्दी आते हैं, कभी बहुत लेट आते हैं। 3 महीने नहीं आए, 4 महीने नहीं आए, 6 मंथ नहीं आए, जब आए तो बहुत हैवी आए या सिर्फ स्पॉटिंग होकर चले जाते हैं। ये पेरीमीनोपॉज तो मीन्स आपको मेनोपॉज होने वाला है। तो आप लेडीज जो होती है वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ और भी कई चेंजेस बॉडी में आती है। फटीग होना शुरू हो जाता है और वेट गेन शुरू हो जाता है और आपकी स्लीप के पैटर्न में कईयों में चेंज शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं। पीरियड्स तो आपके इरेगुलर होते ही हैं। अब आ गया मेनोपॉज। बेसिकली इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम है। मेनोपॉज मीन्स 12 महीने आपको पीरियड्स नहीं आए तो हमें ये समझ आना शुरू हो जाता है कि मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया। 12 महीने आपका पीरियड नहीं आए तो इट्स अ टाइम। ओके, जैसे 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, आपको पीरियड नहीं आए तो मीन्स आपका मेनोपॉज हो गया। ओके। अब आ जाता है, जैसे मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद आ गया पोस्ट मेनोपॉजल। और जैसे ही पोस्ट मेनोपॉजल आता है तो मीन्स आपके जो हार्मोन्स हैं एस्ट्राडॉल, वो एस्ट्रोजन जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी लो हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो बिल्कुल थिन हो जाती है मीन, और आपकी ओवरीज काफ़ी श्रिंक हो जाती है। ये आपके
यूट्रस के अंदर चेंजेस होती हैं। मैं थोड़ा सा मैम एक्सप्लेनर चाहती हूँ आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये इन द आपकी यूट्रस? हाँ, ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग है जो हर महीने ब्लीड करती है। तो वो अब आप नेचुरली आप मीनोपॉज में जा रहे हो, आपके हार्मोन्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी एक लाइफ के अंदर चेंज आ रही है, वो काफ़ी थिन हो जाती है। तो मीन्स अब ये नॉन वर्किंग में जा रही है। ये एंडोमेट्रियल ओके। लाइनिंग के बारे में जाना जाता है। ओवरीज में भी चेंजेस आएंगे, वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। अब वो नेचुरली अब उन्होंने आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब आपका काम करना बंद कर रहा होता है। ओव्यूलेशन आपका सिस्टम जो है अब आपका काम नहीं करेगा, आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, ये है। लेकिन क्योंकि हर महीने आपको पीरियड्स आते हैं, सारी लेडीज़ बहुत डिस्टर्ब है, हर महीने क्यों आते हैं, इतनी सारे पीएमएस होता है, ये हमेशा ये पेट दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, और वो हमेशा वेट कर रही होती है कि मीनोपॉज आ जाए। बट उनको ये नहीं पता होता कि पोस्ट मीनोपॉजल के बाद देयर इज़ अनदर चेंज इन द लाइफ इज स्टार्टेड। ओके। नहीं, हमने तो यही सुना है कि मेनोपॉज आने के बाद ओ माय गॉड अभी ठीक है, सॉर्टेड है। सॉर्टेड नहीं होता हमारी बॉडी की। पोस्ट मीनोपॉजल के बाद अब आपकी बॉडी में बहुत चेंज आ रही है। मीन्स आपका सबसे पहले तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके। मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। ओके। आपके बहुत सारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मूड स्विंग्स जो सबसे बड़े आते हैं। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपने पास्ट में बहुत सुप्रेस्ड इमोशन में रखी होती हैं, वो वापस आ जाती हैं कि उस पर्सन ने ऐसे कर रहा था, वो इमोशनली वो सारा आपको याद आने लग जाता है और आप बहुत इरिटेबल, नाराज़, गुस्सा आपके शुरू हो जाता है और आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। जो चीज़ आप पहले आधे घंटे में कर पाते हो, क्योंकि आपकी वो 1-1.5 घंटा लग जाता है और आपको अपनी चेंजेस पसंद नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो कम होती है, नींद डिस्टर्ब है। अब जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री की कुछ बीमारियां होती हैं जेनेटिकली जो आप कैरी करते हो, वो कौन सी किसको आने वाली है वो भी एक्टिवेट होने वाली होती है, वो शुरू हो सकती हैं। जब से ज़्यादा मसल लॉस होता है और आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, आप अपनी उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते जो आपकी रियल एनर्जी होती है। तो ये एक्सेप्टेंस में नहीं आता फॉर द लेडीज़। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा होता है, जिसको आप बहुत केयर करते हो, अपने बच्चों की, हस्बैंड की, इन लॉज की, वट एवर दे आर, तो वो उनको आप उतनी स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर पाते और उनकी डिमांड सेम होती है। ये चेंज बहुत ज़्यादा आपके लिए भी एक्सेप्टेंस में नहीं आती, वो चेंज कि मेरे साथ इतनी कम कैसे हो गई। जैसे मैं मेनोपॉज से गो थ्रू थी तो मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई, मसल लॉस शुरू हो गया, तो देन आई हैव टू बी मोर ऑन डाइट, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, वी हैव टू डू दैट। हम 2 किलो वेट नहीं उठा पाते थे जब स्ट्रेंथ लॉस होती है, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके हमने उसको, नाउ आई कैन पिक अप एटलीस्ट 4-5 kg। माय गॉड, मतलब ये तो बड़ा मुझे खुद को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे लोग हम सभी, मतलब मैं भी यही सोचती थी कि अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो हम ज़्यादा वीक हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा, मेनोपॉज आ जाएगा, ओ माय गॉड अब मैं फ्री फील करूँगी, बड़ा कंफर्टेबल रहूँगी, मज़ा आएगा। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आप वीक और हो जाते हैं। Naturally, there is another change. Now you are different phase of the life. ओके। तो मतलब हमें फिटनेस पे फोकस करना चाहिए। हमें अपनी डाइट पे, आपके बहुत सारी चीज़ें जो अब आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है तो आपकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। ओके, तो स्ट्रेंथ कम होना इसमें हम कैसे मानेंगे कि अब मेनोपॉज जैसे एक बेसिक सा बात है कि हमारे बॉडी से हमेशा ब्लड निकल रहा है, अब वो बंद हो गया वो प्रोसेस, तो उसके बाद हमारी बॉडी वीक है हो जाएगी, क्योंकि आपके हार्मोन जो है बेसिस, जो बॉडी की विटेलिटी या हार्मोन्स हैं जो है वो खत्म हो रहे हैं, कम हो गया ना। आपका एस्ट्रोजन जो आपको बहुत अगेन एस्ट्रोजन, हाँ फिर आ गया आपको मुझे लगता है फीमेल बॉडी में सबसे जो अहम भूमिका है वो एस्ट्रोजन की। हाँ, वो जो आपका वो कम हो गया तो नेचुरली आपके जो बोन्स के जो फ्लूइड्स हैं, जो सिस्टम है, वो उनमें अब उस पर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो वीकनेस आनी। ओके। तो आपकी बॉडी के अंदर ये वीकनेस का रीज़न ये हार्मोन्स भी ख़त्म करता है।
और फिर जब आपकी फिर मेमोरी लॉस आ गया, अच्छा, आपको चीज़ें- मेमोरी लॉस भी इस इसमें? पे आ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ याद नहीं रहती, ओके। आप भूलना शुरू करोगे, आपकी बॉडी की भी स्ट्रेंथ है, माइंड की भी स्ट्रेंथ खत्म होती है, ओके, और फ्रस्ट्रेशन फिर अगेन? आनी है। एक्सपेक्टेशन सबकी सेम ही है, आप भूलोगे चीज़ें, फिर याद नहीं आएंगी, तो भी वो इरिटेबिलिटी क्रिएट करेगा आपके लिए। तो इसमें होम्योपैथिक कैसे हेल्प कर सकता है? होम्योपैथी क्या होती है कि जब फिर वही प्रिया बात आ जाती है, होम्योपैथी के अंदर जब भी हम देखते हैं कि वो जो पेशेंट है, जो भी पर्सन है जो मीनोपॉज, ये नेचुरल प्रोसेस आ रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस है, तो मुझे उस प्रोसेस को कि जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको वो किस फेज़ में आ रही है, कोई वीकनेस बहुत महसूस करता है तो हम उसको उसकी डाइट को बैलेंस करते हैं। डाइट के लिए उसको बोला जाता है, जैसे हमारी ऐप के अंदर हम बोलते हैं कि डाइट लो और एक्सरसाइज करो, साथ में जो उसका मूड स्विंग्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, जो मूड स्विंग्स है तो उसको बैलेंस करते हैं हम लोग मेडिसिन के साथ, कि जो जो मूड स्विंग्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उस मेडिसिन के साथ उसका एक 3-4 चीज़ें हम उसको कहना करते हैं, इकट्ठी करें, आप अपनी डाइट अच्छी करिए, एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग करिए और अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइट बढ़ाइए। क्या प्रोटीन? हाँ, या क्योंकि मोस्टली हम बहुत सारे कार्ब्स खाते हैं, तो उस समय बॉडी कार्ब्स नहीं खाती, पेट खराब बहुत रहता है। ये भी मैं थोड़ा एग्जांपल चाहती हूँ कि जैसे कार्ब्स जो हम खाते हैं वो जैसे थोड़ा ऑडियंस को पता हो कि हाँ, किसमें कार्ब्स में कार्ब्स आगे हो गए, आपके रोटी में आ गया वीट की, ओके, राइस आ गए, वाइट राइस आ गए, आलू आ गए, फ्राइड आ गया, आपका जंक फूड्स आ गया, ब्रेड आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई ना। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी बॉडी क्योंकि वीक हो रही है, स्लगिश हो रही है, तो डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई, हेडेक्स आ गए, माइग्रेन्स आ गए, ये सारी चीज़ें जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, तो हम उसकी डाइट प्लान चेंज करेंगे उस पेशेंट की, उसको समझाएंगे नहीं ये नहीं खाना, उसके साथ उसको जैसे माइग्रेन है उसकी मेडिसिन देना शुरू है, मूड स्विंग्स हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है या हम बहुत ही रो रहे हैं, हम कुछ पेशेंट आते हैं मीनोपॉज फेज में जाते हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हम बैठे बैठे रोने लग जाते हैं, कोई चीज़ अपनी इमोशन एक्सप्रेस करना तो रो के एक्सप्रेस करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, काम में बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो फिर उसको उस पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। अगर दूसरा पेशेंट आके कहता है मेरा दिल करता मैं ना जाके उस जिस पर्सन ने मुझे 10 साल पहले ऐसे बोला तो उसको जाके गुस्सा करके आऊँ और उसके साथ झगड़ा कर दूँ, उसको 2-4 लगा दूँ, ये वाला उसकी फीलिंग होती है। मतलब आपने इतने लोगों के साथ डील किया है, तो फिर उस पेशेंट को क्या होता है, फिर उसकी मेडिसिन डिफरेंट आ जाएगी, फिर वो एग्रेशन क्यों आ रहा है, उसको इसका मतलब उसने इतना उसको डिस्टर्ब या हर्ट किया हुआ है, डीप किया रहा, तो उसको पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग बैलेंस होता है, तो वो फिर वही आ जाता है जो मैं हमेशा हर बार बोलती, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन शुरू हो जाती हैं उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। माय गॉड। और ओल्ड लेडीज़ में ये चीज़ देखा गया है कि जो मीनोपॉज के बाद लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली मीनोपॉज के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लेडीज़ की आती है वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनकी हड्डियाँ बहुत कम। आप मैं थोड़ा एक बार वर्ड को फिर से एक्सप्लेन करिए मैम, हमारी ऑडियंस उसको। ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि इसके अंदर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, स्ट्रेंथ कम होगी ना तो हड्डियाँ कमज़ोर होगी। अब क्या है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपका जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मसल वीक हो रहे हैं, अब उस समय हमें अपनी बॉडी का ये सारी चीज़ें आ गई, तो इस समय हमें बहुत सारे अपने मिल्क इनटेक, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सब की ज़रूरत होती है, वो ऐड होती है, करी जाती है। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा आ जाती है उस पेशेंट को, मैं बहुत सारे पेशेंट को, लेडीज़ को बोलती हूँ कि नाउ यू मसाज योर बॉडी, मसाज करवाइए ताकि सर्कुलेशन बेटर हो, राइट। फिर उनके साथ जो उनका बिहेवियर चेंजेस आएंगी, माइंड उसका चेंज आएगा। अब सारी बॉडी के अंदर जितने भी है उसकी फिर मेडिसिन सेलेक्ट होगी। जैसे एक पेशेंट है कि उसका मसल्स बहुत वीक है, चलते समय पेन होती है, उठकर चलने में पेन होती है, उसकी सारी लिगामेंट्स की, मसल्स की स्ट्रेंथन की फिर होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो उनमें स्ट्रेंथ आए, तो उससे वो आराम से कंफर्टेबली चल सके। ये सारी चेंजेस हुई। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसका डाइट की अगर बात करूं तो ऐसे कौन से डाइट हैं जो होम्योपैथिक के साथ साथ हमें कंज्यूम करना चाहिए? मोर प्रोटीन डाइट,
प्रोटीन फॉर एग्जांपल? पनीर हो गया, आज तो मार्केट में भी आजकल पनीर बड़े खराब। घर पे बनाओ। पनीर खाना इससे, हाँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी लेडीज़ हैं, इंडियन लेडी, वो नॉन वेज और एग्स नहीं खाती, तो उनको फिर प्रोटीन डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनमें जो सबसे अच्छे आ जाते हैं आपके काले चने, काले चने। हाँ वो आ जाएंगे। आपका पनीर आ गया, फिर बहुत अच्छा आपकी रॉ पालक आ गई। रॉ पालक, हाँ, इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स। ये सब आ जाता है, तो उनको अपनी बॉडी को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके। और ऑयल इसमें कुछ अहम भूमिका निभाता है इसमें, कि बोलते हैं नहीं, लोग ऐसा ऑयल अवॉइड करना चाहिए? आपकी नेचुरली बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है खाना पीने वाला वीक हो जाता है, तो आपकी कंजप्शन ऑफ ऑयल कम होनी चाहिए, होती है, तो होनी चाहिए। लेकिन देसी घी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। गाय का देसी घी? या गाय का देसी घी, गाय का देसी घी तो वरदान से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको वो उसकी कंजप्शन चाहिए होती है। हाँ, अच्छा, ये मैंने सुना भी है, मेरी दादी कहा करती थी कि अगर पीरियड से रिलेटेड कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द वगैरह, तो आप सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी डाल के पी लो, तो इससे कुछ बेनिफिट होता है? हाँ होता है। जैसे क्या? आपकी नेचुरली ऑयलिंग होगी, इसको लेमन लैंग्वेज में सारे समझना चाहेंगे कि ऑयलिंग होगी आपकी बॉडी। अच्छा, गुड ऑयल। गुड ऑयल, गुड ऑयल, मतलब ऑयल की भी जरूरत है, लेकिन वो घी की फॉर्म में ओरिजिनल जो घी, अच्छा हो। हाँ। देखिए आजकल मार्केट में इतने सारे आर्टिफिशियल नहीं, वो आ रहे हैं। आपके पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी जो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए थी। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि हाँ। खराब ही हो गया है। और जब हम बात करते हैं पीरियड्स की, बात करते हैं मेनोपॉज की, बात करते हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आता है कि हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, तो वो एक टीनेजर है ना, और थोड़ी सी उम्र में अगर बड़ी है तो 20 साल 30 साल। लेकिन जैसे मेनोपॉज आता है 45, आई थिंक 45 के बाद, 50 हाँ, के बाद, नहीं तो वो उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उन पर जो एक एल्डरली वुमेन की अगर हम बात करें, तो लोगों को लगता है ये तो बहुत ज्ञानी औरत है, इन्होंने तो दुनिया देख रखी है। अब क्या मतलब? मेनोपॉज की एज होती है 45 से 55, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर 40 में भी, कुछ लेडीज़ के अंदर 40 में भी हो जाता है। Okay. तो मेजॉरिटी में हम उसको कंसिडर करते हैं 45 से 55 तक, ये होता है। और हम जितनी भी एल्डरली वुमेन्स हैं, बेसिकली नेचुरली वो मोर एक्सपीरियंस्ड होगी लाइफ की जर्नी के साथ, बिकॉज लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी विच वी हैव टू गो थ्रू इट। तो जैसे उस जर्नी में वो जाती हैं, तो नेचुरली उनके एक्सपीरियंस छोटे बच्चों से, जो पुबर्टी एज के हैं, यंग बच्चे हैं 20 साल के, जो अभी अडल्ट हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा वो वाइज भी होती हैं, सियानी भी होती हैं, क्योंकि वो सारे लाइफ के सर्कमस्टांसिस अंडरस्टैंड कर पाती, तो नेचुरली वो आपको एडवाइस बेटर देंगी, अंडरस्टैंडिंग भी लाइफ के बारे में देंगी। क्योंकि मदर जितनी बड़ी हो जाती है, वो अपने डॉटर्स को एडवाइस देंगी अच्छी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होती हैं। तो एक्सपीरियंस पर्सन जो भी एडवाइस देगा वो आपका वेल विशर होता है, तो नेचुरली वो आपके लिए, यंगर बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। कोई भी मदर नहीं चाहेगी, या आपकी दादी या नानी, आपकी जो बड़े जो भी हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे आप गड्ढे में गिरो, वो पहले ही आपको प्रिकॉशंस देना पसंद करेंगे ही करेंगे। अब मोस्टली जब हम एडवाइस तो लेते हैं बड़ियों से, कुछ ऐसा भी होता है कुछ केस में, जो जैसे ओल्ड लेडी होती है और जो यंग बच्चे होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, वो उनको इग्नोर करना भी शुरू कर देते हैं, उनकी बारे में जानना भी पसंद नहीं करते कि उनको कौन सी डिस्टर्बेंस या मेंटली आनी शुरू हो जाती है। तो वो भी एक है, क्योंकि इसके ऊपर उन लेडीज़ को भी समझना और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एल्डरली वुमेंस की जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसकी उतनी रिसर्च भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, रिसर्च नहीं है, और शायद रिसर्च इसलिए भी नहीं है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, उनको लगता है कि अब इन्होंने लाइफ अपनी ख़त्म हो गई है, अब ये लास्ट पार्ट में है, इनको इन्जॉयमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको घर पे ही बैठे घर पे ही बैठे रहना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दे आर नाउ गोइंग टू बी द एंड।
ये जब सोच आ जाती है तो हम किसी भी उस प्रति के प्रति इग्नोर हो जाते हैं, उनसे डिटैच हो जाते हैं और उनको एक जाए साइड में कोने में बैठा देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लेडी ने आपको वहाँ तक लाने में बहुत हेल्प करी बहुत होती हेल्प है। और उनकी जो वाइजनेस होती है, जो उन्होंने जो लर्न किया होता है, शायद अभी आपने लर्न नहीं किया होता। बिकॉज जब तक हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको उसके बारे में जाना नहीं जाता। जैसे किसी ने आम खाया नहीं तो मैं उसको 15 बार बताऊं आम का क्या टेस्ट है, वो नहीं बता पाएगा। अब उस लेडी को जब आप कोने में बैठा सकते हो तो उस लेडी की फीलिंग्स, उस ओल्ड लेडीज़ की फीलिंग को या उस फेस को समझना बहुत, आपको समझने की उस समय ज़रूरत है कि उनको भी आप आउटिंग पे ले जा सकते हो, घुमा के सकते हो। मैं इसको एग्जांपल से कह सकती थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे, माय मदर वाज 80 एंड माय फादर वाज नियर अबाउट 87, 89. I took them to the New Year party. Okay. And everyone over there was so surprised to see them कि ये old couple कैसे आ गया. And my parents, my father and mother danced over there with the party. I really love that. That has happened few years back. So this way you have to उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ओल्ड चीज़ों के लिए ज़रूरी भी है। नहीं, ये मैसेज थोड़ा यूथ के लिए है कि वो थोड़ा अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने दादा दादी नाना नानी का बहुत ख्याल ज़्यादा है, रखें। क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो बहुत प्रीशियस और उनकी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कितना, मतलब मैं अगर कहूँ विशिष्ट हिंदी में तो ये एक विडंबना है कि जो मेनोपॉज है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो फेस है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस होता है और एक बच्चे के जन्म के लिए होता है। और यही वो बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो बड़ा तकलीफ होता है कई बार, मैं देखती हूँ। तो उन्हीं की, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी एग्जिस्टेंस उन्हीं की वजह से है। एग्जैक्टली। ये जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं होते तो आप नहीं होते। तो हमें इतना थैंकलेस होना, इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। हमें उनको उतना ही केयर करना चाहिए जितना उन्होंने आपको केयर करा। जब छोटे बच्चे होते हो तो आप गिरते हो तो माँ या बाप उठकर भागकर उसको पकड़ने के लिए जाता है कि मेरा बच्चा गिर गया। उसी समय जब ओल्ड एज आती है तो वही सपोर्ट उनको चाहिए होती है। दे हैव डन देयर ड्यूटी वेरी नाइसली। उस समय छोटे उनको भी चाहिए कि वो आप अपनी ड्यूटी उस समय पूरी करें। ये एक ड्यूटी नहीं है, इट्स अ वन हैज़ टू डू इट, इट्स रियली इट्स रिक्वायर्ड आल्सो। तो ये मतलब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माँ बाप का या आसपास हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हम उनका सम्मान करें। दिस इज़ नॉट जस्ट अ कल्चर, बट ये एक एथिक्स का भी हिस्सा है और एक अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि मैम हर जगह पे एक अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी जगह पे अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर होते हैं तो वो ब्रेन में जो प्रोसेस है उसकी वजह से हो रही है। हाँ जी, बेसिकली कोई भी सारी चीज़ें जितनी भी हेल्थ के साथ आती हैं, हमारे बेसिकली लड़कियों को उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं दी जाती। तो उनको एक्सप्रेस करना, ओपन अप होके अपनी भावनाएं कि मुझे ये मेरे पीरियड्स आ गए हैं या पीरियड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो छुपाने की बजाय और उसको कहो कि नहीं तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सह लो। ये सहने वाली जो आदत है ना, ये ख़त्म करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे ओल्ड लेडी नहीं, तुम बुज़ुर्ग हो गए, तुम साइड पे हो जाओ। आपको अपनी इमोशन फीलिंग कम्युनिकेट फैमिली के साथ बैठ के इकट्ठे एक्सप्रेस करोगे तो उसको सॉल्व ईजिली होना शुरू है। जितनी देर छुपाते रहोगे, दबाते रहोगे, जो प्रॉब्लम शायद बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है, वो इतनी बीमारियों घुस जाती है, उसको सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, कोई भी सॉल्व प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन के साथ ही हो पाती है। ये एक बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट ज़रूर करो, छुपाओ मत, बिल्कुल एक्सप्रेस करो, ये ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन और अगर एजुकेशन बात करूँ मैं, हाँ, तो एजुकेशन आपको बहुत आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब तो मीडिया इतना है कि आपको हर चीज़ गूगल करो तो 1 सेकंड में पता चलती है। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज मिनिमम तो ज़रूर होनी चाहिए कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर सको, रिगार्ड कर सको, रिस्पेक्ट कर सको। ये हर इंसान की एक ज़रूरत भी है।
नहीं, एजुकेशन, मैं यहाँ पे कहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन जब आपके पास नॉलेज है, चीज़ों की समझ है, तब अंडरस्टैंडिंग आती हाँ है। बिल्कुल आती है। आप जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तब आप डेफिनेटली दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझेंगे, आप अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ ही साथ आप अपनी बीवी और बेटी की भी रिस्पेक्ट Respect करेंगे, करेंगे। अपनी बहनों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ जितनी भी हैं, वो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, दे आर द इक्वल पार्टनर इन योर लाइफ। उनके बिना अगर हम करें, सृष्टि के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, नहीं, बैलेंस होना। सृष्टि हमेशा बैलेंस के साथ चलती है, तो ये बैलेंस होना सृष्टि के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर इम्बैलेंस होता है तो आपके घर में भी प्रॉब्लम आएगी, हर जगह पर। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द वर्ड आई ऑलवेज से कि होम्योपैथी हर सिस्टम के अंदर बैलेंस बनाती है। दैट्स व्हाट वी डू इट इन आवर क्लिनिक, बैलेंस एवरीथिंग। तो बिना उसके कोई भी चीज़ खूबसूरती नहीं जा सकती। और मैं आजकल ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ मैम कि काफ़ी चेंजेस हुआ है। हम हाँ। अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया में काफ़ी चेंजेस हुआ है और यहाँ लोग चीज़ों को समझ भी रहे हैं। हाँ जी। जैसे आपके पास भी इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं हाँ। होम्योपैथिक, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट है, और इस पॉडकास्ट के बाद और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि होम्योपैथिक हाँ, में है। मिसकंसेप्शन काफ़ी ख़त्म होंगी। काफ़ी खत्म मैं होगी। इस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी होम्योपैथी के बारे में मिसकंसेप्शन है, तो वो जितनी भी क्लियर हो सके वो बेटर रहती है। और जो लोग हैं इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, उनको तो मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हाँ। वो इन चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ध्यान देते भी हैं, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं और चीज़ों को लेकर इतना आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया में मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स में और काफ़ी जगह डॉक्टर्स में हाँ बहुत यार, चेंजेस बहुत देखने को मिला चेंजेस है और ये एजुकेशन। चेंजेस बहुत अच्छी हैं। और इससे क्या होता है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी हर लाइफ का हर चीज़ खूबसूरतली जाती है। फिर चलते चलते मैम, आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर इस मेनोपॉज के ऊपर अगर कुछ बोलना चाहें। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, जस्ट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स नथिंग नेगेटिव इन यू। थैंक यू मैम, Thank you, थैंक यू सो thank मच। और इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुशी इस चीज़ की है कि आज का जो हमारा यूथ है वो बदल रहा है, लड़के चाय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अंत तक शो में बने रहे। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। धन्यवाद।